सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है सीटेट के सीडीपी में जो है पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, इनसे जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी चीज़ें हम जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक जो है आपको सीटेट फॉर सीडीपी के लिए सीडीपी फॉर सीटेट वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है बहुत सारे टॉपिक हमने आपको जो है बता दिए हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखता कम हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ, तो आप लोग जो है कोशिश करिएगा कि मैं एक शब्द लिखूँ तो उसके जो है अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब होता है ना। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, वो दुनिया के प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। ठीक है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि अगर दो बंदर भी हैं तो वो भी जो है एक दूसरे से एक समान नहीं होते, किसी न किसी चीज़ में अलग होते ही होते हैं। आप जैसे मनुष्यों में भी देखते हो कि अगर किसी के जुड़वा बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो एक काला एक गोरा, मतलब कि रंग, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व, क्षमता, अक्षमता, ये सब की मतलब किसी न किसी प्रकार से वो जो है अलग होंगे ही होंगे। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें एक समान नहीं हो सकती हैं। ये जो है दुनिया का कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो जो है एक समान नहीं होती हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आप इससे जो है एक प्रश्न आपके एग्जाम में जो है सीटेट में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है आपका जो टीचर है वो जो है किस प्रकार से देखना चाहिए। एक समस्या के रूप में देखना चाहिए, एक साधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमेशा जो है एक साधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको जो है एक समस्या के रूप में जो है टीचर देखे कि हाँ भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो सभी बच्चे जो है अलग अलग हैं, तो इसका मतलब कि ये तो भाई बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो भाई आप पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक साधन का काम करती हैं। आपको जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो आपको अपने पढ़ाने के मेथड में अलग अलग तरीके जो है अपनाने चाहिए, जिससे कि सभी बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, विभिन्नताएं जो है कई प्रकार से हो सकती हैं। देखिए, किसी के हाइट में जो है सभी जो है एक समान लंबे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। किसी वेट में भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी के नेचर में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। आवाज़ में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से दो व्यक्ति हमेशा ही जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनमें जो है पाई जाएंगी, चाहे एक ही पिता के बच्चे हों, चाहे जुड़वा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम आधार के बारे में बात करें दोस्तों, तो आधार जो है देखिए बुद्धि के रूप में एक हो सकता है कि हाँ भाई दो लोग हैं तो उनमें जो है बुद्धि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, एक जो है होता है क्षमता के रूप में। ठीक है, क्षमता, दो लोग हैं तो उनमें जो है क्षमता अलग अलग ही होंगे। ठीक है, एक प्रकार के क्षमता तो नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी रुचियां अलग अलग हो सकती हैं। किसी को गणित पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है पढ़ना, तो किसी को कोई और चीज़, किसी को खाने में कुछ और पसंद है तो किसी को पीने में कुछ और पसंद है। ठीक है, और उनके जो है मूल्य का मतलब यहाँ पर इससे है कि उनके जो वो काम करते हैं। ठीक है, किसी को कोई और काम पसंद है, किसी को कोई और काम, तो ये जो है मूल्य के रूप में एक हो गया। अब एक जो है होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व के रूप में कोई देखते हैं कि जैसे दो भाई हैं, दोनों एकदम जुड़वा हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों का व्यक्तित्व जो है एक समान ही होगा। वो जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई जो है बहुत ही मीठा बोलता है, अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और कोई जो है पता चले कि वो जो है बहुत ही चिड़चिड़ा सा रहता है, हमेशा गुस्सैल में ही रहता है, गुस्सैल टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न भी जो है यहाँ से जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं से पूछे जाते हैं कि विद्यालय में जो है यूनिफॉर्म आवश्यक है, लेकिन अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब कि एक समान, जैसे बच्चे यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो एक समान लगते हैं ना, तो उसी प्रकार से विद्यालय में जो है यूनिफॉर्म तो आवश्यक है ताकि सभी बच्चे एक समान लगें। ठीक है, लेकिन जो टेक्निक आपका पढ़ाने का जो तरीका होगा वो जो है यूनिफॉर्म कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक रूप का कभी नहीं होना चाहिए। समय समय पर जो है बच्चों को अलग अलग तरीके से आपको जो है पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है उनके अलग अलग अभिरुचि के अनुसार अलग अलग प्रत्येक बच्चों के पास जाकर उनको समझ में आया कि नहीं आया,
ठीक है। तो अपने टेक्निक को बदलना पड़ेगा। हमेशा जो है टीचर के टेक्निक को बदला जाता है, पढ़ाने के तरीके को बदला जाता है, ना कि बच्चे को बदला जाएगा कि हाँ तुम्हें तो समझ में आता ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। तो बच्चे को हमेशा कोई भी गलती नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो हमेशा से जो है अपने टीचिंग के टेक्निक में, टीचिंग मेथड में हमेशा जो है बदलाव करेंगे। ठीक है। टीचिंग मेथड में हमेशा जो है आप बदलाव करेंगे। ठीक है। और आप जो है ऑप्शन भी इसका, जैसे सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें देखेंगे तो यूनिफॉर्म जो है इंस्ट्रक्शन लिखा होगा या फिर जो है एक रूप अनुदेशन लिखा होगा। ठीक है। एक रूप अनुदेशन। तो एक रूप करके नहीं पढ़ाना है बच्चों को कि एक ही तरह के जो है पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि विभेदी अनुदेशन होना चाहिए। ठीक है। तो एक रूप अनुदेशन जो है नहीं होना चाहिए। इसमें कैसा अनुदेशन होना चाहिए? इसमें जो है विभेदी, ठीक है, विभेदी अनुदेशन होना चाहिए। ये टेक्निक जो है अच्छा पड़ता है बड़ा पढ़ाने के लिए। ठीक है। इस बात को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो उसमें जो है ये सब शब्द आएंगे, तो जहाँ एक रूप रहेगा वो जो है ऑप्शन कभी सही नहीं होता, जहाँ विभेदी लिखा रहेगा वो ऑप्शन जो है ज़्यादातर सही होता है। और इस यहाँ पर देखिए एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप किसी बालक का जो है मान लीजिए 2-2 4-4 बालकों का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। ग्रुप अगर बना रहे हैं तो ग्रुप में भी जो है ध्यान देना चाहिए। इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप जो है टीचर जो है बालकों का ग्रुप बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो वो जो किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी एक ग्रुप में जो है सभी तेज बच्चे हो गए और दूसरे ग्रुप में सभी जो है कमज़ोर बच्चे हो गए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना है। ग्रुप में जो है सभी तरीके के बालक होने चाहिए, तेज भी रहे, मीडियम भी रहे जो है, और जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है वो भी रहे। तो एक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला ग्रुप होना चाहिए कि उसमें जो है सभी प्रकार के बालक रहे हर ग्रुप में। ठीक है। जो भी ग्रुप आप बनाएंगे सभी ग्रुप में जो है सभी प्रकार के बालक होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में जो है पूरे कह दिए कि हाँ भाई तुम लोग जो है 4 बच्चे जो है बहुत तेज़ है पढ़ने में, तुम लोगों का अलग ग्रुप बन गया। अब 2-3 बच्चे 4 बच्चे जो है अलग हैं, उनको जो है वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है तो उनका अलग हो गया ग्रुप। और जो एकदम बिल्कुल भी जो है पढ़ने में तेज़ नहीं है उनका जो है अलग ग्रुप हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। 1-2 बालक जो है अच्छे से पढ़ने वाले होने चाहिए ग्रुप में, 1-2 बालक कम पढ़ने वाले होने चाहिए, 1-2 बालक जो एकदम बिल्कुल जिनको नहीं आता वो भी होना चाहिए। तो इन सब बातों का जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो यही सब चीज़ें जो आप सुने रहेंगे, ये सब चीज़ें जो आपको उस समय ध्यान में आएंगी। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको महत्व वहाँ पर समझ में आएगा, जब पेपर में बैठेंगे या फिर जब जो है मैं आपको बताऊँगा तो वहाँ पर जो है आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। देखिए मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो भी शब्द मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब समझा रहा हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब हम जो है थोड़ा देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है। ठीक है। अभिप्रेरणा। ठीक है। अभिप्रेरणा, इसको जो है हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है, बट अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा मोटिवेशन। ठीक है। अभी देखिए आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि मोटिवेशन हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है क्या करने का, तो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देने का। ठीक है। जैसे कोई बालक है, अगर वो पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा धीमा है, थोड़ा कम समझ में आता है उसको, तो आप उसको जो मोटिवेट करेंगे। ठीक है। कि नहीं बेटा तुम जो है पढ़ोगे तो देखो तुम्हें ये मिलेगा, पढ़ने में तेज हो जाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे तुमको। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जो है मोटिवेट करती हैं, यानी कि अभिप्रेरित करती हैं। ठीक है। अब अभिप्रेरणा जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक आंतरिक होता है। ठीक है। आंतरिक, और एक जो है बाह्य होता है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आंतरिक और बाह्य क्या होता है। देखिए एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा में जो केंद्र होता है वो अंदर की ओर होता है, अंदर मतलब कि शरीर के अंदर नहीं, ठीक है, मन के अंदर। और बाह्य जो होता है इसका जो कारक होता है वो बाहर होता है। बाह्य अभिप्रेरणा का कारक जो है बाहर होता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई बालक है, ठीक है, जैसे कोई जो है ये बहुत ही
अच्छा जो है बालक बन गया। देखो भाई एकदम बाल वाल है एकदम अच्छे से। हाँ ठीक है, देखिए कोई भी बालक है, मान लीजिए ये मान लेते हैं कोई एक बालक है, ठीक है, अच्छा से तो नहीं बना है, कोई एक बालक है, ठीक है, इसको जो है अब जो है कोई भी चीज़ इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये बार बार कोशिश करेगा, ये भी ये सोचेगा कि अरे यार नहीं यार मैं पढ़ाई करूंगा तो देखो मैं भी तेज हो जाऊंगा, मेरे मेरे भी जो है अच्छे नंबर आने लगेंगे, ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है कि इसको धीरे धीरे इसके मन में जो है वो चीज़ें आने लगेंगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो ये जो है इसके अंदर से आ रही हैं कि मैं नहीं भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे कुछ करना है जीवन में तो मुझे जो है पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब एक बाह्य अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, जैसे ये जो है छोटू है, ठीक है ये छोटू है, अब इसको बाह्य बाह्य अभिप्रेरणा से क्या मतलब है, अब देखिए किसी ने आकर इसको बोला कि अरे यार तुम जो है ना इस बार अगर अच्छे नंबर लाओगे ना तो तुमको जो है एक साइकिल जो है इनाम में मिलेगा, ठीक है, तुमको एक साइकिल जो है वो इनाम में मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो है बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो गया, ठीक है, इसको जो है क्या बोला गया कि तुम जो है अच्छे नंबर लाओगे तुम्हें एक साइकिल मिलेगा, ये इसका कारक जो है ये बाहर है, ठीक है, इसको देखिए कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन ये अंदर से मोटिवेट हो रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसका जो रुचि है वह जो है खेल कूद में है, ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी जो है खेल है या खेल कूद में यह इसकी रुचि है, तो ये जो है इसको भले ही कुछ पैसे मिले या ना मिले लेकिन ये अगर इसमें इसकी रुचि है तो ये जो है खेलेगा, अगर इसकी पढ़ाई में रुचि है तो ये जो है पढ़ेगा चाहे भले ही कुछ मिले या ना मिले, ठीक है, और ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक मोटिवेशन है, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन जो है ये जो है हमेशा रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब इसका क्या है, इसको देखो, इसको बोला गया था कि आप जो है अच्छे पढ़ाई करो तो इस बार अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको जो है एक साइकिल मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा के लिए इसने जो है पढ़ाई किया, या बाह्य अभिप्रेरणा के लिए इसने गेम खेला, जीत गया, ट्रॉफी मिल गया, ठीक है, तो ये जो है लालच में खेल रहा है। अब जिस दिन इससे कोई भी चीज़ मिलना बंद हो जाएगा तो ये जो है नहीं खेलेगा, ठीक है, तो फिर से वो वही अपनी पुराने वाली स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये बालक क्या कर रहा है कि ये जो है इसको अंदर से जो है आ रहा है कि नहीं इस चीज़ में मेरा मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, खेल कूद में मन लगता है, तो मैं जो है खेलूँगा चाहे भले ही पैसे मिले ना मिले, गेम में जो है कोई भी पुरस्कार मिले ना मिले, तो ये जो है आंतरिक रूप से अभी प्रेरित है, ठीक है, तो ये जो है अंतर होता है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है वह जो है ज़्यादा आपका प्रबल होता है बाह्य अभिप्रेरणा से, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा एक समय के बाद जो है ख़त्म हो जाता है लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो है कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ये दोनों टर्म आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ये जो है अंतः आत्मा से आती है, ठीक है, अंतः आत्मा से, यानी कि इसका जो फोकस है वह जो है अंदर की ओर है, और ये जो बाह्य अभिप्रेरणा है यह जो है क्या लाता है, यह जो है लोभ लाता है, लोभ या फिर जो है लालच बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, चाहे इसको रिवार्ड मिले या सैलरी मिले या नंबर मिले, ठीक है, जैसे पढ़ते हैं तो नंबर मिलता है ना जब एग्ज़ाम देते हैं तो इसको जो है नंबर मिल रहा है कि हाँ भाई पढ़ेंगे तो जो है अच्छा नंबर मिलेगा, तो ये नंबर लाने के लिए सिर्फ पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अंतर से मोटिवेटेड है तो ये इसको जो है नंबर मिले ना मिले या कोई भी रिवार्ड सैलरी पैसा वगैरह मिले ना मिले ये जो है अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चों में अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए, कौन सा अभिप्रेरणा को, आंतरिक अभिप्रेरणा को या फिर बाह्य अभिप्रेरणा को, ठीक है, तो आपको जो है आंतरिक अभिप्रेरणा समझना चाहिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा को जो है बढ़ावा देना चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है, जिससे कि वो जो है अंदर से इंटरनल मोटिवेटेड हुए, ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा और ये जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे आपका जो है आईक्यू बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या होता है और इसका जो है आईक्यू लेवल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी चीज़ें जो अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे आप लोग, ठीक है, इससे पहले भी हमने जो भी वीडियो बनाए हैं उनको भी देख लीजिएगा, सभी टॉपिक जो है एक एक टॉपिक हम लोग जो है क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले तक हम जो है सभी टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी
मिलती रहेंगी।